महिलाएं किचन और घर में रोज ही काम करती है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो क्यों ना काम किए जाए कुछ स्मार्ट ट्रिक से और हमारे पैसों की बचत की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करने वाली है। पहला यूजफुल टिप मेरा अलमारी से जुड़ा हुआ है। अलमीरा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें कपड़े रखने की जगह कम पड़ ही जाती है। तो आज मैं बेकार पड़ी हुई कंघी से कपड़े अरेंज करना आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं वो एक कॉन्ग है जो कि खराब हो चुका है। इसके जो विसल्स हैं वो खराब हो चुके हैं। अब इस कॉन्ग का यूज तो आना नहीं है, तो इस तरह के जो कॉन्ग होते हैं इनका ही हमने यूज करना है। तो मेरे पास इसी तरह के कॉन्ग रखे हुए हैं जो काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ और अभी खराब हो चुके हैं। तो आपके पास भी इस तरह के कॉन्गे हैं तो आप उनका यूज ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डोरी लेना है। डोरी ऐसी लीजिएगा जो मजबूत हो, थोड़ा सा वजन ले सके, क्योंकि हम इसे कपड़े रखने के लिए बना रहे हैं। तो रस्सी जो हमने ली है या जो भी धागा ले रहे हैं वो थोड़ा सा मजबूत ही लीजिएगा। और यहाँ पर एक एक फीट की गैप में हमने यहाँ पर ये जो कॉन्ग है इनको अटकाना है। अटकाना कैसे है चलिए ये देख लेते हैं। तो इसके दो मुंह वाले हिस्सों को हमने एक नोट लगा देना है और 1 फीट की हमने यहाँ पर गैप लगाना है। जैसे कि मैं आपको हाथों से दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से गैप कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम 2 नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कॉन्ग को आपको लगा के दिखा रही हूँ। सिमिलर इसी तरीके से आप 4-5 जितने चाहे उतने कंघे इसमें अटका सकते हैं। अगर आप कॉन्ग का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर घर में रखी हुई स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। बस आपने इन नोट्स के अंदर अटकाना है। नोट को ध्यान से लगाइएगा ताकि सिमिलर जगह पर हो, यानी कि ऊपर नीचे ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको लगा के बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने नोट बनाने हैं। और ये कॉन्ग या जो आप स्टिक यूज कर रहे हैं उसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं। बस इस नोट को थोड़ा सा अच्छे से हमने इसमें अटका देना है ताकि जो कॉन्ग है बाहर बिल्कुल ना निकले। तो यहाँ पर मैंने इस कॉन्ग को अच्छे से अटका दिया है। नोट हमने इसलिए लगाया है ताकि कॉन्ग खिसके नहीं, एक बार हम इसे बनाएं और ये काफी लॉन्ग टाइम तक चल जाए। तो इस तरीके से मैंने इसमें नोट लगा दिया है। आप कॉन्ग के दूसरे हिस्से पे भी मैं यहाँ पर नोट लगा के आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने इसी तरीके से ऑर्गेनाइजर बना के रेडी करना है। ये बहुत कम जगह लेता है, काफी सारे इसमें कपड़े आ जाते हैं। और आपके पास भी अगर स्पेस की प्रॉब्लम है, अलमीरा में जगह नहीं है या अलमीरा अभी लेने का आपका बजट नहीं है और कपड़े आपको अरेंज करके रखना है काफी अच्छे तरीके से, तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। बिगनर है तो आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाला है। 1 फीट या उससे थोड़ी सी कम गैप देने के बाद में यहाँ पर दूसरे कॉन्ग को हमने इस तरीके से ही नोट लगाते हुए अटका लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास ज्यादा कॉन्ग है तो आप उसको इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 ही कॉन्ग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 3 ही कंघे लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से नोट की मदद से बढ़िया से अच्छे से इनको अटका लेना है। चलिए इसको यूज कैसे करना है ये देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजर तो हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो इसे आप किसी कील पे हैंग कर सकते हैं, अलमीरा के अंदर हैंग कर सकते हैं, अलमीरा के बाहर भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं आपको इसे दरवाजे के पीछे अटका के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से साड़ियों को छोटा सा छोटा फोल्ड करना है और इसके अंदर इस तरीके से अटका देना है। देख सकते हैं साड़ी आराम से अरेंज हो गई है और एक एक साड़ी आपको अलग से नजर आने वाली है। एक ही डोरी में काफी सारी साड़ियां इस तरीके से आ जाती है। तो ये साड़ी रखने के लिए सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से बड़े दुपट्टे हैं आपके पास, आप उनको रख सकते हैं, बेडशीट को रख सकते हैं, कवर्स हैं आपके पास तकिए के, तो उनको भी आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। इस तरह के कंटेनर आपके घर में बहुत ज्यादा आते होंगे। मेरे पास भी इस तरीके की जेम के काफी सारे कंटेनर आते हैं। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ क्योंकि इसका हम बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं। आइसक्रीम की भी इस तरह की डिब्बियां आती है। तो इनका हम यूज कैसे लेंगे, तो हमारे घर में ना इस तरह की कॉफी जरूर होती है जो हवा लग जाने की वजह से खराब हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है। तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कॉफी है तो इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस तरीके से आप इसका यूज ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कॉफी कट करके दिखा रही हूँ, इसमें ना लम्स आ चुके हैं। थोड़ा सा भी हवा लगता है तो कॉफी ना खराब हो जाती है। पर कॉफी का जो खुशबू होता है बहुत अच्छा, इसका एरोमा होता है जो हर किसी को पसंद आता है। तो इसे फेंकने की बजाय आप इसका बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं। तो इस तरह का बेकार कंटेनर लीजिएगा। बेकार कॉफी जो आपके पास रखी है या पड़ी है जिसका हम यूज नहीं करते और फेंकने वाले हैं, उसको आप इसमें डाल लीजिए। और उसके बाद में 5 से 6 फूल वाले लौंग लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़े से टुकड़े लिए हैं दालचीनी के। ये हमारे गरम मसाले में बहुत आसानी से मिल जाता है। फिलहाल में विंटर सीजन चल रहा है तो आप नारियल का तेल यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सेट हो जाएगा और जो फ्रेग्रेंस हमारे रूम में आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो नारियल तेल का आप यूज मत कीजिएगा। सरसों तेल का भी मत यूज कीजिएगा क्योंकि सरसों तेल की स्मेल कॉफी पाउडर को दबा देगी। आप यहाँ पर बादाम का तेल यूज कर सकते हैं या दूसरे तरह का कोई सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं जिसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और आप देखेंगे इसकी खुशबू को आप खुद महसूस करेंगे, इसमें काफी अच्छी सी ना खुशबू आ रही है। ये आपके घर में रूम फ्रेशनर का काम करेगा।
बारिश का सीजन हो या ठंड का सीजन हो, घर में से बैड स्मेल आने लग ही जाती है। तो उनके बैड स्मेल हटाने के लिए आप इन कंटेनर का यूज कर सकते हैं और घर में रखी हुई इन चीजों से बहुत अच्छे से आप रूम फ्रेशनर बना के रेडी कर सकते हैं। बस नाइफ या किसी टूल को आप गर्म कर लीजिए और इसकी जो लीड होती है इन पे इस तरीके से बारीक बारीक होल कर लीजिएगा। अब आप इसे आराम से हर उस कोने में रख सकते हैं जहां से भी बैड स्मेल आ रही है। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। अगला इस फुल हैक मेरा आलू से जुड़ा हुआ है। आलू बहुत ही कमाल की चीज है। ये हमारी स्किन पे किसी भी तरह से अगर सन टैन आ चुका है तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो हम यहाँ पे आलू का यूज करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ कॉफी लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे कोलगेट लेंगे। आपने देखा होगा जैसे ही ठंड का सीजन आ जाता है तो बहुत सारे लोग ना धूप में बैठना पसंद करते हैं विटामिन डी के लिए, और ये बहुत ही कमाल की चीज है, लेनी भी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ पैर ना काले हो जाते हैं और जो हाथ पैरों की कूनी होती है, फिंगर्स होती है, बॉडी के ऐसे बहुत सारे पार्ट जो कि काले हो जाते हैं, दाग आ जाते हैं ठंड की वजह से, तो उनको कैसे रिमूव करें, ये ट्रिक आप जरूर यूज करके देखिएगा। कलर तो और नहीं खिलता है क्योंकि कलर हमारा जो होता है वो नेचुरल कलर होता है, उसको ये नहीं निखारेगा। पर हाँ, जितनी भी डेड स्किन आपके हाथों में है, पैरों में है, इसे वो आराम से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप कोलगेट, आलू और कॉफी को यूज करते हुए अपने हाथ पैरों की डेड स्किन को निकाल सकते हैं। चेहरे पे से अप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि कोलगेट चेहरे पे अप्लाई नहीं किया जाता है। हमारे हाथ पैरों की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है, पर चेहरे की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसे उन्हीं एरिया पे आपको यूज करना है जो बहुत ज्यादा काले हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैर की कूनी हो सकती है, हाथों की कूनी हो सकती है, या उंगलियों की बीच वाले फिंगर वाली जगह हो सकती है, जहां पे भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई है। उसे रिमूव करने के लिए आप इस आलू वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो हल्का हल्का ही आप मसाज करेंगे और आप देखेंगे 5 से 6 मिनट बाद ही जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो चुकी है। जितना भी गंदगी, मैल, मिट्टी हाथ पैरों में लगा हुआ है वो निकल जाता है। तो इस ट्रिक को एक बार तो आप यूज करके देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला क्योंकि विंटर सीजन में हम कितना भी क्रीम क्यों ना लगा लें, हमारे हाथ पैर रफ हो जाते हैं और काफी सारी ना डेड स्किन हाथों पे आ जाती है। क्योंकि हाथों से ही हम सारे काम लेते हैं, तो हाथों को क्लीन करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं क्योंकि कोलगेट हल्का हल्का सा बाद में जलन करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल और हैक के लिए जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के बोटल्स ना हमारे घर में आती हैं और हम इस तरह के जारों का यूज भी करते हैं। इसके ऊपर जो स्टिकर होते हैं हम जैसे तैसे निकाल लेते हैं, और ये निकालना भी चाहिए, पर इसके नीचे जो गम होता है वो निकलने का नाम नहीं लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से इस जार को जितनी भी बार हम टच करेंगे वो गम हमारे हाथों में भी आता है। तो इस जार के गम को कैसे रिमूव करें, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं नेल पेंट रिमूवर का। आप बोतल वाला, लिक्विड वाला यूज करते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और इस तरीके का भी अगर आप यूज करते हैं तो इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर तरह के जार पे जो चिपचिपाहट होती है या गोंद लगा होता है उसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। बस आपने एक ही यहाँ पे टुकड़ा लेना है और अच्छे से इसको वाइप कर देना। आप देखेंगे हाथों हाथी इसकी जितनी चिकनाहट है वो निकल जाएगी। अगर इस तरह के आप जार यूज कर रहे हैं और उनपे चिकनाहट है या किसी तरीके से गम नहीं निकल रहा है तो इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। सेकंड में रिजल्ट आपको सामने मिल जाएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि महिलाएं अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करती हैं। और आप देख सकते हैं जार देखने में काफी सुंदर लग रहा है। चलिए, जार में कितना भी स्टिकीपन क्यों ना हो उसे रिमूव करने के लिए आप इस नेल पेंट रिमूवर का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हर घर में धागा यूज किया जाता है, इन धागों की ना बड़ी दिक्कत होती है। हम इसे जिन भी कंटेनर में रखें ना ये आपस में उलझ ही जाते हैं, कितना भी हम सावधानी से क्यों ना रखें ये बहुत ज्यादा आपस में उलझ जाते हैं क्योंकि इसके थ्रेड का जो नोड होता है लास्ट वाला वो खुला रहता है। तो इसको कैसे हम अरेंज करके रखें कि ये आपस में उलझे नहीं, तो इसके लिए आप बिंदी का यूज कर सकते हैं। तो जो भी लास्ट इसका थ्रेड वाला हिस्सा है उसको आपने पकड़ना है, इसके ऊपर आपने बिंदी लगाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बिंदी में काफी ज्यादा गोंद होता है, ये बिंदी काफी लॉन्ग टाइम तक चलती भी है। तो आप इस बिंदी का यूज करते हुए इसके लास्ट नोट को इसमें आराम से चिपका दीजिए। आपको नोट भी आसानी से मिल जाएगा, ये निकलेगा भी नहीं, और जिस भी कंटेनर में आप इन धागों को रखते हैं आपस में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। तो आप भी धागे की उलझने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो इस बिंदी वाले ट्रिक का यूज करके देखिएगा। देखिए, बिंदी में आपको जो एंड नॉट है वो बहुत आसानी से मिल भी जाएगा और ये धागे बिल्कुल नहीं उलझने वाले हैं। अगला इस फुल हैक मेरा विंटर सीजन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, विंटर सीजन आते ही ना हम लेडीज से जैकेट, स्वेटर पहनना पसंद करती है। जैकेट में तो पॉकेट आते हैं पर जो स्वेटर होती है ना उनमें पॉकेट नहीं आते। फिलहाल में मेरे पास जो स्वेटर है वो गीला है इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको जैकेट पे ये ट्रिक करके बता रही हूँ। तो
जो स्वेटर होता है उसके इनसाइड वाले हिस्से में जहां पर पॉकेट बना होता है वहां पर हम घर में रखा हुआ इस तरीके से ये जो ज्वेलरी बैग है इसका भी यूज कर सकते हैं। स्वेटर में पॉकेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर पॉकेट बना सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत ज्यादा काम होते हैं तो हमारे हाथ में जो भी छोटी मोटी चीजें आती है जैसे कॉइन हाथ में आ गए या पैसे हाथ में आ गए तो हम ना उनको संभालने के लिए जगह ढूंढती रहती है। पर इस तरह का अगर पॉकेट जेब हमारे पास होगा ना तो पूरे घर में हमें नहीं घूमना होगा। और जो छोटी मोटी चीजें हमारे हाथ लगती है घर की क्लीनिंग करते वक्त या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप उसको इस तरीके से इस ज्वेलरी पर्स में रख सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं जब तो ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस पर्स में अगर आप कोई भारी चीज रख रहे हैं तो 2 से 3 पिन आप लगाइएगा ताकि ये अच्छे से अटका रहे। यहाँ मैं ज्वेलरी को भी आपको रख के बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से ज्वेलरी भी लेकर जा रहे हैं तब भी आप इसके अंदर रख सकते हैं और पॉकेट बाहर से दिखता नहीं है, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।